Hello everyone. You must be preparing for your pre-boards. Regarding preparations, I have certain tips for you. First of all, जिसने 100% कोर्स कर भी लिया है, I would advise him not to go for 100% course this time. There are two books जो आसान आसान चैप्टर है. पहली बात, अपने दिल से पूछो. कोई पूछ रहा है कितने नंबर आएंगे, आप कहते हो 90 आएंगे, 95 आएंगे, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर 100% मार्क्स. आस्क यूर सेल्फ. आपका इनर सेल्फ आपको बता रहा है दैट यू हैव द कैपेबिलिटी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. यू हैव द कैपेबिलिटी टू स्कोर 40, 50, 60, 70 मार्क्स. जितनी कैपेबिलिटी है उसको किसी तरह उस टारगेट को अचीव करो. उसके लिए जो सबसे आसान चैप्टर्स हैं पहले उनको पकड़ो. जैसे डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट और नेशनल इनकम, इनको सबसे बाद के लिए छोड़ दो. सबसे पहले गो विद बैलेंस ऑफ पेमेंट, मनी, बैंकिंग, बजट. 18 नंबर का पेपर है बोर्ड्स का. अभी आपको पूरा बोर्ड स्टाइल पेपर आएगा. 18 नंबर ये हो गए. उसके बाद 10 नंबर का पेपर है और से 8 नंबर का इंडिया, चाइना, पाकिस्तान. फिर रूरल डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, शुरू का पहला चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. बीच का चैप्टर एग्रीकल्चर, देन एलपीजी. ये कुछ आसान चैप्टर्स है. अच्छा, इस बुक में ट्रिकी चैप्टर है एम्प्लॉयमेंट इन टर्म्स ऑफ डेटा. खूब ढेर सारा डेटा है उसमें. और एक और चैप्टर है जो आपको बहुत ध्यान से करना है, एनवायरमेंट. एनवायरमेंट के अंदर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, न्यू दिल्ली G20 डिक्लेरेशन, इस तरह के टॉपिक्स को कवर करना है. आप जहां तक बात है, देयर आर सर्टन चिल्ड्रन के सर हमें हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन बड़ा स्ट्रांग है, वी कैन इजिली डू प्रैक्टिकल क्वेश्चंस. ऐसे में आप नेशनल इनकम की तैयारी कर सकते हैं. नेशनल इनकम की थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों पोर्शन एक साथ करो. अगर चैप्टर को टच करते हो तो थोड़ा सा करके नहीं जाना. कंप्लीट दी चैप्टर, डू इट, लर्न इट इन टोटलिटी. आप अगर किसी ने सैंपल पेपर खरीदे हैं तो सैंपल पेपर में जितने उल्टे सीधे क्वेश्चन देखोगे उतना मोरल डाउन होगा. लगेगा यार मुझे कुछ आता ही नहीं है. तो इसलिए अभी वो कंसल्ट मत करो. जहां से, जिन सोर्सेस से आप पहले तैयारी करते आ रहे थे वहां से करो. वन मार्कर्स अच्छी तरह से करो. वन मार्कर्स की तैयारी बहुत जरूरी है अभी भी और आगे जाकर भी. वन मार्कर्स 20 मार्क्स के हैं. 10 नंबर एक बुक, 10 नंबर दूसरी बुक. सो उसको बहुत बहुत अच्छी तरह हर चैप्टर के पीछे, हर बुक में, संदीप गर्ग हो या और जितनी बुक्स आ रही है, अरिहंत ऑल इन वन की बुक है, उसमें बहुत सारा डेटा दिया हुआ है, क्वेश्चंस दिए हुए हैं. एनसीईआरटी है, ओरी जैन है, सब बुक्स जिसके पास जो बुक है उस एट द बैक ऑफ ईच चैप्टर दीज वन मार्कर्स आर गिवन. अच्छी तरह से करो. कोई और अच्छे नंबर लाना चाहता है उसको एनसीईआरटी की बुक्स को रीड आउट कर लेना है बस. अभी और इतने इससे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा. जो टॉपिक्स हाईलाइट करके आपकी टीचर ने करा दिए उसमें से वो कर लो. एजर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस, अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो ये वाली पोर्शन की प्रैक्टिस करो. उसमें आप जितना भी कवर करोगे वो आगे काम आएगा. अभी लॉन्ग आंसर्स हर जगह से उठा उठा के मत करो. आपने चैप्टर पहले अच्छी तरह से करे थे और छोटा छोटा टॉपिक बनाओ. छोटे गोल्स बनाओ. पहला आपका गोल होना चाहिए कि आई शुड स्कोर एटलीस्ट 40 आउट ऑफ 80. फिर उसको 50 तक ले जाओ, 60 तक ले जाओ. ठीक है. बोर्ड्स के सैंपल पेपर है, बोर्ड के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, डू दोस क्वेश्चंस फॉर द लास्ट 3 इयर्स. बस काफी है. कोई सब कर चुका हुआ है और बोर्ड्स के टाइम पे तैयारी करना चाहता है तो लास्ट 5 इयर्स तक चला जाए. इसके पीछे जाने की जरूरत नहीं होती. ट्रेंड चेंज हो जाते हैं. ऑल दी बेस्ट बच्चे. जितना बताया है उसको देखो. विल बी इन टच at regular intervals. Bye.